के पास एक स्पेशल चीज है, ये देखिए। ये एक फिलिप्स की रेडियो है। पुराने समय में रेडियो हुआ करती थी और इसमें एक एंटीना भी है। अक्टूबर 60 में। अक्टूबर 1960 में आप हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे थे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जी। रहा था। अपने समय में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे इस गांव हाँ, के? उस 51 और 50 में तो ज़्यादा ही था। हाँ चाहते जी। थे कि भाई यहाँ कोई गुड डेवलपमेंट ना हो, हाँ जी। पढ़ाई लिखाई ना हो। हाँ जी। तो एक जूनियर हाई स्कूल होता था हाँ जी। एक तहसील में, जी। और जिले पर हाई स्कूल, ये पढ़ाई थी बस। आपको याद है वो दिन जब वो देश छोड़ के गए थे 1947 हाँ, में? वो भी दिन याद है, अच्छी तरह याद जो है। बंटवारा हुआ था। बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत हुआ था जब छोड़ के गए। आपकी एज क्या रही थी उस वक्त छोड़ के चले वक्त गए थी थे? 12 साल, 47 में। 12 साल के थे आप? हाँ, यहाँ तक लड़ाई हुई, ऐसा पंजाब खाली हो गया, सब हो गया, इधर हो गया। अच्छा जी। दोनों तरफ ऐसे हो रहे थे, लाशें आ रही थी, जा रही थी। अच्छा जी। तो अच्छे हालात नहीं थे जी। उस वक्त। 5-4 साल तो ऐसा हुआ कि इन लोगों को रोटियां बांटनी पड़ी, बेचारे शरणार्थी उधर से आते थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हमें गांव खुडाना के अंदर, एक बुजुर्ग हैं और ये अपने समय में यहाँ पर पूर्व प्रधान रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस में था। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं और गांव के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। आज इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे इस गांव के बारे में, खुडाना के, और खुडाना के साथ साथ इनका अपने जीवन को लेकर क्या एक्सपीरियंस है ये वो भी शेयर करेंगे, जो कि हम सब के लिए बहुत अमूल्य है। जो इन्होंने अपनी जिंदगी से सीखा है वो हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में ग्रहण करने की। तो एक बार इनसे बात करते हैं। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्कार। तो ये ताऊ जी है गांव खुडाना के अंदर, और इनके पास एक स्पेशल चीज है, ये देखिए। ये एक फिलिप्स की रेडियो है। पुराने समय में रेडियो हुआ करती थी और इसमें एक एंटीना भी है, और ताऊ जी के पास ये रेडियो है। ताऊ जी कितने दिनों से है रेडियो आपके पास? ये जब से दिखना कम हुआ, यानी 5 साल। 5 साल से? हाँ। अच्छा, हमें तो ये काफी पुरानी सी लग रही है, मतलब जैसे पुराने समय में हाँ। होती थी। ये देखिए दोस्तों, एक पुरानी सी यहाँ पे इनके पास एक रेडियो भी है। अच्छा, खैर अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए और हमें कुछ इस गांव खुडाना के बारे में बता दीजिए। मुख्य गांव है इस एरिया का खुडन, जी हाँ, जी हाँ। और इसकी आबादी 12,000 के करीब है। अच्छा जी। और यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है। अच्छा जी। कोई घर अल्पसंख्यक का नहीं है। जी हाँ। और बाकी पिछड़े और ये हैं, अनुसूचित है, और बाकी ठाकुर लोग हैं। अच्छा जी। 3-4 जातियाँ सब हैं, जी हाँ। मुस्लिम नहीं है। जी जी। कस्बे के नज़दीक होने के नाते, जी हाँ। और इसकी अहमियत बन गई है, हाईवे के पास है। जी हाँ। तो काफ़ी किसान लोग ही हैं करीब करीब। जी हाँ। अच्छा, एक बात अब बताइए, आप कौन से सन में, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब पे थे? मैं अक्टूबर 60 में। अक्टूबर 1960 में आप हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे थे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जी। रहा था, अच्छा जी। ग्रुप 3 में। जी हाँ। और उसके बाद फिर इसको बदल दिया, 72 में पहुंच गया था एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। अच्छा जी। फिर वहाँ रहा 10-12 साल। हाँ जी। उसके बाद फिर बैक अपना डिपार्टमेंट में हो गए, जी हाँ। क्योंकि वहाँ पेंशन नहीं थी डेवलपमेंट उसमें, मार्केटिंग में। जी हाँ। फिर इधर इधर तो आप उस समय यहाँ आने में, के बाद। जी, आप अपने समय में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे इस गांव हाँ, के? उस 51 और 50 में तो ज़्यादा ही था। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हाँ, थे उस आप? वक्त तो कोई था नहीं इतना। आज के समय में तो काफी होंगे, लेकिन हाँ। उस समय में, पुराने समय में आप हाँ। काफी ज्यादा पढ़े लिखे हाँ, थे गांव के अंदर। 51 के करीब में, जी। 53-51 में जूनियर हाई स्कूल किया, हाँ जी। 53 में हाई स्कूल किया, अच्छा जी। और 55 में तो आपने अपने समय में इंटरमीडिएट। अंग्रेज भी देखे हैं? आपने हाँ, अपने समय अंग्रेज में अंग्रेज देखे तो हैं आपने? बहुत देखे। अच्छा, जो गांव खुडाना 12 था, साल की उम्र थी उस जो वक्त। गांव खुडाना है आपका, हाँ। यहाँ पे भी अंग्रेजों का राज मतलब हुआ, तो यहाँ पे हाँ, मतलब किस तरह टॉर्चर किया कर, कुछ ये पता है? वो बहुत गलत व्यवहार था उनका। अच्छा जी। और ये हाँ चाहते जी। थे कि भाई यहाँ कोई गुड डेवलपमेंट ना हो, हाँ जी। पढ़ाई लिखाई ना हो। हाँ जी। तो एक जूनियर हाई स्कूल होता था हाँ जी। एक तहसील में, जी। और जिले पर हाई स्कूल, ये पढ़ाई थी बस। अच्छा जी। पढ़ने का तो नाम ही नहीं था। जी हाँ। और बाकी अत्याचार तो करते थे। अच्छा जी। तो अनुशासन बहुत। आपको याद है वो दिन जब वो देश छोड़ के गए थे हाँ, 1947 में? वो भी दिन याद है। याद है आपको वो दिन? हाँ, वो सब याद है, अच्छा पूरा जी। याद है।
अच्छी तरह याद है। जो बंटवारा हुआ था। बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था, बहुत हुआ था जब छोड़ के गए। अच्छा जी। 47 में। हाँ जी। 15 अगस्त को हमारे आपकी यहाँ। एज आपकी एज क्या रही थी उस वक्त? उस अंग्रेज छोड़ के चले वक्त गए थी थे। 12 साल 47 में। 12 साल के थे आप? हाँ। बड़े भाई थे वहाँ अच्छा जी। रामपुर में, फिर रामपुर भाग गए ही हैं। अच्छा जी। हाँ, इनसे बड़े बड़े भी प्रधान रहे, बड़े बड़े अच्छा जी। जी जो गुजर गए। अच्छा जी। तो 2000 पढ़ते थे वहाँ से, जी हाँ। तो ये फिर यहाँ से भागे सारे रिटायर गाँव हुए के के लोग। फिर आगे। अच्छा, वहाँ ज्यादा रामपुर में निहार में ज्यादा है नामी चाय सुना है। अच्छा मार जी। काट का हुएगा यहाँ वहाँ तक से। लड़ाई हुई है, ऐसा पंजाब खाली हो गया, सब हो गया, इधर हो गया। अच्छा जी। दोनों तरफ ऐसे हो रहे थे, लाशें आ रही थी, जा रही थी। अच्छा जी। तो अच्छे हालात नहीं थे जी हाँ। उस वक्त। 5-4 साल तो ऐसा हुआ कि इन लोगों को रोटियां बांटनी पड़ी, बेचारे शरणार्थी उधर से आते थे, सरकार को। उधर से। हाँ, बहुत अच्छा। गंदा व्यवहार किया उन लोगों ने। अच्छा, एक बात बताइए, जब विस्थापन हुआ था, यानी कि सब लोग यहाँ से उधर चले गए थे और ये बंटवारा हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, हाँ। उस वक्त कुछ समय के लिए किस सरकार का राज था या किसी का भी राज नहीं? जैसे जैसे अंग्रेजों ने देश को छोड़ा, कांग्रेस तो का वो जो मतलब यहाँ पे थोड़े दिन जाने से पहले ही कुछ उन्होंने दिन के लिए। जी। थोड़ा थोड़ा करके सौंप दिया था। अच्छा जी। जाने से पहले इलेक्शन भी हुए, जी। पहले शायद 43 या किस में हाँ जी। ऐसा सौंप दिया था कुछ थोड़ा सा। अच्छा जी। उसके बाद तो फिर पूरा सौंप दिया। 47 के बाद तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बना के हाँ जी। और सब कुछ सौंप दिया था। अच्छा जी। चले गए थे छोड़ के। जी हाँ। और फिर ये 50 में मेरे ख्याल से ये संविधान बना फिर अपना। तो वो खाना किसने बंटवाया था जो आप बता रहे थे कुछ दिन तो इन शरणार्थियों को जो उधर से आते थे, जो सब उधर से आते बहुत बुरा हाल, बहुत अच्छा बुरी जी। हालत। क्षेत्र के लोग देखते थे। तक? जी जी। सब पूरे एरिया से खाना सब लोग देते थे उनको। तो उस समय में जब वो बंटवारा हुआ था, आपके एज का कोई और भी है यहाँ पर, आपकी उम्र का? ना, कोई नहीं। अब गांव में कोई नहीं बचा है, सिर्फ आप ही हैं एक। हाँ। दोस्तों, ये अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव में अपने और पूरे देश का बंटवारा देखा है, भारत का, पाकिस्तान का। और ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस दौरान, जो कि गांव खुटाना के अंदर ही है। और ये एक सरकारी डिपार्टमेंट पढ़ने में तो जॉब देते की। नहीं थे अंग्रेज किसी को। पढ़ने नहीं देते थे। ना, नहर की पटरी पे नहीं कोई चढ़ सकता था। अच्छा जी। ये जो खुटाना गांव बिल्कुल के नहीं, नहर है। इस पटरी पर चढ़ सकता। अच्छा जी। एक मिशन लाइट रेलवे थी सादरे से सहारनपुर, हाँ जी। हाँ जी। वो कोई उन्हीं की थी ये भी, अंग्रेजों की। हाँ। तो कोई इसमें सेकंड क्लास में भी नहीं बैठ सकता था। अच्छा जी। नहीं, उस दिन कब्जा कर लिया 47 को, सब बैठे फ्री। अच्छा जी। हाँ, सब सादरे से यहाँ तक सब खूब। सब फ्री। हाँ। नहर के पटड़ी पे तो पशु भी नहीं चढ़ सका था। अच्छा जी। पशु भी चढ़ नहीं सकता था। अगर पशु चढ़ गया ना तो उसी जिसका पशु था उसका चालान कटता था। अच्छा, अगर कोई किसी व्यक्ति इसका बंगले बने हुए हैं और 20-25 किलोमीटर बंगले। हाँ जी। हाँ जी। मेरा- जोड़ता पांडा में भी है। जोड़ते पांडे बना हुआ, इस पे भी बड़ी दमन तो उनकी नीति थी। बंगले बने हुए थे। अच्छा उनकी जी। टाइमिंग भी देखो, थी। आजादी ऐसे नहीं मिलती, दमन तो उनकी नीति थी। राज करने का यही तरीका था। पटरी तो कच्ची थी लेकिन ऐसी पढ़ाई ना होने दो, खूब मार के चले। दमन करो। हाँ। दो ऐसे फैक्टर हैं हाँ जी। कि ये फिर तो आजादी का कोई मतलब नहीं होता। दो को दबा दीजिएगा फिर कुछ भी। नियम कानून टाइप। अच्छा, हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे किसान लोग खेती करते थे हाँ, तो उनके अनाज को भी ले लेते थे हाँ, जबरदस्ती। वो सब ऐसा था। ये हमारा गांव कभी भी जमींदारी में नहीं रहा। अच्छा जी। ये हमेशा भूमिदेरी का रहा। ये गांव अलग ही था जी। इस मामले में। खुटाना गांव। हाँ, बिल्कुल। और जो गांव जमींदारी में थे वो सब वसूली होती थी उनकी। ऐसा राजा बना के बैठा और वो रखे थे। लगान क्या होता था? लगान, जो लगान हाँ, वसूलते हाँ, थे, वो क्या चीज़ राजा होती बना के बैठा रखे थे सब। थी? अच्छा जी। तो वो वसूलते थे, उल्टा सीधा मारते थे, पीटते थे। वो तो किसानों को। हाँ, रियासतें बना रखी थी। हम्म। तो रियासतों के जरिए वो शासन कर रहे थे। शासन कर रहे थे। रियासतों के जरिए। और वो वसूली जहाँ तक थी, माल गुजारी, वो अब भी आती है। अब तो बहुत थोड़ी नॉमिनल है। नाम मात्र किया था तब सरकारी। अच्छा, वैसे वसूल अभी भी करते है थे, वो। वसूल करते थे। अच्छा लेकिन उनका रास्ता दूसरा था वसूल करने का, जी। रियासतों के मार्फत। जी जी। अब रियासत वाले करते थे अत्याचार, हाँ जी। बहुत सख्ती, तो बहुत बुरा हाल था यानी कि उस हाँ, यस, बहुत बुरा। वक्त। और फिर उसके बाद हालात सख्ती बहुत थी। उसके बाद जब भारत खुद स्वतंत्र हो गया तो उसके लोग बाद तो हालत सुधरती चली गई होगी। हाँ, लोग अनपढ़ तो थे ही, बेलगाम हो गए। अच्छा जी। ये भी हमारा, ये भी हमारा, अंग्रेज भाग गए, सब हमारा। अच्छा जी। हाँ, उन्हें ये पता नहीं था कि भाई ये उस तरह नहीं काम चलने का। हाँ जी। हाँ जी। सब अपना फर्ज समझेंगे। तो लोगों ने एक दूसरे के मकानों पर भी कब्जा कर लिया था। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ जैसे यहाँ मारने नहीं, के बाद वो छोड़ के चले यहाँ गए, नहीं किया। जैसे को यहाँ पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान वो चले गए लोग जो पाकिस्तान से आए थे, अच्छा। वो ये जिसे शत्रु संपत्ति कहते हैं,
हाँ जी, हाँ जी। वो कुछ मकान थे, अलॉटमेंट हो गया था उनका। अच्छा जी। हाँ, और उनको दे दिए थे, अच्छा लेकिन इतने थे ही नहीं। जी। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। किसने? लोगों ने यहाँ के? ये नहीं रफी जी, ये जो पाकिस्तान से आए थे, हाँ जी, ये हाँ। तो बहुत उन्होंने भूखे बहुत थे, मेहनत वे बेचारे अच्छा जी। कपड़े इनके पहनने के लिए। अच्छा जी, खाने के गाँव लिए में नहीं था, गाँव कुछ में नहीं वो था। क्या नाम वो बांटते फिरे थे, क्या नाम सामान बेचते फिरे थे थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। ये पंजाबी है ना, हम्म। ये ज्यादा ही ये थे अच्छा जी। रफूजी वगैरह। अच्छा जी। तो उनके तो हालात बेचारों के बहुत खराब थे रफूजियों के। अच्छा जी। अच्छा, ज्यादा अत्याचार उन पे भी है। पंजाब और हरियाणा सारा रफूजियों का था। अच्छा, सरदारी उन्होंने मार काट काट के फेंके उन्होंने वहां से, ट्रेन की ट्रेन भर आई वहां से। हाँ जी। अच्छा, तो फिर कुछ साइड में जैसा हमारे यहाँ तो इतना हुआ नहीं, रामपुर में थोड़ा सा हुआ था। वहां मार मेरे ख्याल में 2-4 मरे दिक्कत, रामपुर में निहारन में मरे थे। यहाँ इतना नहीं हुआ। अच्छा जी। हाँ जी। यहाँ इतना नहीं हुआ, यहाँ नहीं। यहाँ नेहरू जी आके पड़ गए थे रामपुर। रामपुर में यहाँ रोक दी लड़ाई। रामपुर रात में। को गांधी जी मर रहे हैं, वहाँ अनशन कर लिया उन्होंने कलकत्ता। खबर आई कि भाई वो मर जाएंगे अगर नहीं रुकोगा। वहाँ भी रुक गया, यहाँ भी रुक गया। ये लोग तो रुक गए, पाकिस्तान नहीं रुका। अच्छा जी। उन्होंने तो क्या, पाकिस्तान था, बहुत अत्याचार किया उन्होंने। अच्छा जी। बहुत लाशें आई हैं वहां से। और ट्रेन ट्रेन भर के हालात आई थी। बहुत खराब ये थे। इन लोगों ने नहीं, यहाँ नहीं हुआ कुछ ज्यादा। हरियाणा पंजाब में हो गया पर थोड़ा हाँ, सा। हमारा देश तो पहले से शांति प्रिय देश है। हाँ, वो पंजाब में हुआ क्यों, वो ज्यादा अफेक्टेड थे। हाँ जी। पंजाब का हिस्सा उन पर था, वही उनको मारते थे, जी उन्हें ज्यादा मारा। जी जी बस, तो पंजाब खाली हो गया था इनसे। जी। हाँ, अब सब बस गए हैं, कोई अच्छा, नहीं। जब यहाँ पे भारत में पहली बार टीवी आए थे तो आपने भी टीवी लिया था जब टीवी का टाइम था? हाँ, लिया था। तो आपने भी ब्लैक तब एंड व्हाइट टीवी नौकरी लिया था? करता था मैं। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ये आपने वहाँ भी की लिया? ड्यूटी पे ड्यूटी पे। नानपाड़े में बहराइच में थे ये। अच्छा जी। तो सबसे पहले टीवी इन्होंने लिया था। सबसे अच्छा, पहले। हाँ जी, सबसे पहले वो बहुत बड़ा एंटीना था उसका। अच्छा जी, तो बहराइच में थे ये उस पर नेपाल बॉर्डर पे नानपाड़ा तहसील पड़ती है, वहां रहते थे, हम भी गए ना वहाँ। तो जी सबसे पहला टीवी इनका था। उसके बाद फिर गांव में लिया है, पूरा गांव इकट्ठा होकर उसे टीवी को देख के करा था, प्रोग्राम चले थे। अच्छा, उसके बाद वे रामायण वगैरह चली ना, पूरा 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 यहाँ हजूम इकट्ठा हो जाता। शटर भी था टीवी के अंदर, वो खोलने हाँ, वाला शटर था जी, वाला शटर TV। था उसमें। अच्छा, और उसका था वेस्टर्न का टीवी है जी, वेस्टर्न का तो था ना। वेस्टर्न कंपनी का था। हाँ, 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 वेस्टर्न हाँ, कंपनी वेस्टर्न। का टीवी था। अच्छा जी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट वेस्टर्न। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट था। इनके पास प्रिया स्कूटर था एक, बल्कि जीप भी थे उस टाइम पे इन पे। अभी भी है वो जीप आपके पास? वो पुरानी जीप अभी भी? नहीं, कुछ पुरानी नहीं, अब जीप, स्कूटर पुराना वाला स्कूटर नहीं, वो सब अभी भी प्रिया है। स्कूटर था। अब मैं खुद ही नहीं चल पाता तो वो हाँ, सही बात। नहीं, कभी निशानी के तौर पे आपने रखा हुआ हो, कभी आपने निशानी के तौर पे रखा हुआ हो कि भैया पुराना स्कूटर है? कुछ नहीं रखा मैंने, रखा हुआ नहीं है। ना भाई, ये है मेरे साथ। एक रेडियो है फिलहाल आपके पास, ताऊ जी की रेडियो है फिलहाल ये वाली, देखिए। और सिर्फ एक रेडियो है। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी पुराने समय के बारे में और कुछ बताया, बहुत अमूल्य जानकारी दी। और ये ताऊ जी गाँव खुडाना के अंदर में है बाबा जी, और ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब में भी रहे हैं, और इन्होंने पेंशन भी आती है, अभी पेंशन भी आती है। यूपी गवर्नमेंट का पेंशनर हूँ। 5 साल बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने प्रधानी में भी। अच्छा जी। अच्छा, पूरे 2 गांव और जुड़े हुए थे हमारे गांव से, एक फतेहपुर और एक कुतुबपुर मुसलमानों का गांव था। वो गांव गैर आबाद था, वो आबाद करवा दिया इन्होंने। अच्छा जी। हाँ जी, इनकी वजह से वो आबाद दिया, वो गांव गैर आबाद था। अच्छा, उसके लिए लड़ाई लड़ी। आपने स्कूल बनवाया वहाँ पे? हाँ, मजदूर लोग रहते थे वहाँ। लखनऊ से अच्छा जी। स्कूल लेकर आई है। अच्छा जी, हाँ, हमें बेचारे वैसे थे, क्या नाम रहा, हाजिरी लूटपाट करते थे उनके बच्चे। अच्छा जी, इन्होंने सोचा अगर मान लिया ये बच्चे पढ़ेंगे सब, कम से कम ये तो बचेंगे। तो फिर वहां से लखनऊ से मंजूर कराया के स्कूल है, वहाँ स्कूल बनवाया, आबाद करवाया होगा। अच्छा जी। हाँ, खतकपुर, अब ननौते देहात में लगता है वो। कुतुबपुर। हाँ, कुतुबपुर, खतकपुर भी बोलते हैं। खतकपुर बोलते हैं उसे। अच्छा, ये फतेहपुर भी लगा हुआ है इसमें ही था। अब ये अलग ग्राम पंचायत होगी। हाँ जी। अच्छा, 5 साल इन्होंने, हाँ, बहुत काम कराया इन्होंने 5 साल। अच्छा जी, एक गेट इन्होंने अपने हाथ से लगवाई सड़कों पे। कौन से सन तक रहे आप? 2000 से 5 तक। 2000 से हाँ। 2005 तक की योजना में रहे हैं। हाँ। तब तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होंगे, तब तक रिटायर? नहीं, रिटायर था, 95 में रिटायर हो गया था। 95 में रिटायर। हाँ, गांव का मंदिर खंडित हुआ, पूरा ऐसे- बनवाया, भूमिया बनवाई, सारे धार्मिक स्थल सही करवाए इन्होंने। हाँ जी, आदमी क्या बनवाएगा, वो तो सब बहुत समाज सेवा भगवान करी है। भगवान का। तो खैर दोस्तों, ये थे गांव खुडाना के बाबा जी, और एक बार इनका नाम दोबारा जान लेते हैं, इनकी आयु भी जान लेते हैं। एक बार अपना नाम और अपनी उम्र बताइए। और 2 हैं, 2 उम्र है। स्कूल की है 37 ओरिजिनल वाली बताइए। और रियल है 35, 1935।
1935 में आपका जन्म हुआ था। हाँ। तो ये दादाजी 1935 में इनका जन्म हुआ था और ये सरकारी जॉब पे भी रहे हैं, गांव के प्रधान भी रहे हैं। और अपने उस समय में, पुराने समय में, सन 1951 51 और 55 56 60 की दशक में ये सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, अपने सब गांव में सबसे ज्यादा शिक्षित आदमी थे। तो खैर ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और इन ताऊ जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये गांव में है और इन्होंने बहुत अमूल्य जानकारी दी अंग्रेजों के समय की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये खुडाना गांव के ताऊ जी की वीडियो, बाबा जी की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमें एक बार ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कौन से गाँव, कौन से शहर या कौन सी सिटी से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।